हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे हमारे 10 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में। तो 10 जुलाई का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ में हम न्यूज़ों का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद कुछ प्रश्नों को भी देखें किस तरह के प्रश्न आपके इसमें बन सकते हैं। तो कुछ प्रश्न भी इसके हम डिस्कस करेंगे और प्रश्नों के आंसर निकालेंगे। सबसे पहला हम न्यूज़ देखते हैं आपका कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया जम्मू कश्मीर में 6 पुलों का उद्घाटन। तो जम्मू कश्मीर में राजनाथ सिंह जी ने 6 पुलों का उद्घाटन किया है और ये पुल आपके जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। और केंद्रीय रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी ने इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जम्मू सीमा संगठन BRO द्वारा बनाए गए 6 पुलों का उद्घाटन किया और इनकी जो लागत है वह 73 करोड़ की लागत है कुल इन पुलों की। और ये पुल सामरिक महत्व के हैं। इन 6 पुलों में 4 पुल अखनूर सेक्टर में हैं, जिनमें पलानी ब्रिज, घोड़ा ब्रिज, फाड़ी वाला ब्रिज समेत अन्य शामिल है। इसके अतिरिक्त 2 जम्मू सेक्टर में स्थित हैं। तो ये कुल 6 इम्पोर्टेंट पुल आपके सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये तब बनाए गए हैं जब हमारे साथ यानी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उन्होंने लगातार गोले बारूद के द्वारा हमला करते रहे और तब भी इस कार्य को पूरी तरह से पूरा किया गया और ये 6 पुल बनकर आपके तैयार हुए हैं। तो ये पुल आपके बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं हमारे देश की सुरक्षा के संबंध में। और अगला हम देखते हैं आपका अगला न्यूज़ है कि शोले सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले कॉमेडियन जगदीप का निधन हो गया। तो शोले में सूरमा भोपाली का जिन्होंने किरदार निभाया था वो कॉमेडियन जगदीप का निधन हो गया है। और मशहूर हास्य कलाकार अभिनेता जगदीप का 8 जुलाई 2020 को मुंबई में उनके आवास पर निधन हुआ। वे 81 वर्ष के थे और उन्होंने शोले फिल्म में सूरमा भोपाली के अपने किरदार से लोगों को दिलों पर गहरी छाप छोड़ी थी। वे आयु संबंधी समस्याओं के कारण अस्वस्थ थे, मतलब आयु मतलब बुढ़ापे संबंधी यानी आयु जनित जो रोग होते हैं उनसे संबंधित के कारण वे अस्वस्थ थे। और जगदीप के चले जाने से बॉलीवुड में शोक की लहर है। हाल ही में मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का भी निधन हुआ था और इसके 5 दिन बाद ही अभिनेता जगदीप ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो जगदीप के निधन से बॉलीवुड गलियारा शोक से डूबा हुआ है। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपकी बॉलीवुड के संबंध में। अगला हम देखते हैं कि सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने हेतु विशेष काडर बनाया जाएगा। तो सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के लिए एक विशेष कैडर का निर्माण किया जाएगा। सेना में महिलाओं के लिए एक विशेष कैडर कर निर्माण कर उन्हें कई क्षेत्रों में स्थायी कमीशन देने की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महिलाओं को लड़ाकू भूमिका छोड़कर बाकी भूमिकाओं में स्थायी कमीशन दिया जाएगा। ठीक है। सेना की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि साइबर एवं प्रौद्योगिकी, सैन्य, पुलिस, कोर और सेवा चयन बोर्ड में विभिन्न पदों सहित कई क्षेत्रों में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने पर विचार किया जा रहा है। अब हम जानते हैं कि स्थायी कमीशन क्या है। तो सेना में स्थायी कमीशन का अर्थ है कि उक्त अधिकारी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक वह सेवानिवृत्त मतलब रिटायर ना हो जाए। तो ये है स्थायी कमीशन का अर्थ। और स्थायी कमीशन के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे, राष्ट्रीय सेना अकादमी देहरादून अथवा ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी गया को ज्वाइन करना होता है। ठीक है। और यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही सेना में स्थायी कमीशन मिलता है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पास होने के उपरांत सेना के कैडर्स को उनके चयन के अनुसार भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून, नौसेना के कैडर्स को भारतीय नौसेना अकादमी, माला और
वायुसेना के कैडेट्स को वायुसेना अकादमी हैदराबाद में भेज दिया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज है महिलाओं के स्थायी कमीशन यानी विशेष सेना में विशेष कैडर बनाए जाने के संबंध में। अगला हम देखते हैं, केंद्र सरकार ने 3 सार्वजनिक बीमा कंपनियों का विलय टाल दिया। तो जो 3 बीमा कंपनी हैं सार्वजनिक क्षेत्र की, जैसे ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के विलय की प्रक्रिया को सरकार ने रोक लगा दी है इसमें, और नई पूंजी डालने का फैसला भी लिया है। तो सरकार ने इसमें नई पूंजी के निवेश का भी फैसला लिया है। अब इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति बेहतर बनाने हेतु इनमें 12,450 करोड़, तो 12,450 करोड़ रुपए की पूंजी डालने की योजना केंद्र सरकार ने बनाई है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 8 जुलाई 2020 को हुई बैठक में इस फैसले पर मोहर लगाई गई। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने इन कंपनियों को प्राधिकृत शेयर पूंजी को भी बढ़ाने की मंजूरी दी। इसके तहत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की प्राधिकृत पूंजी बढ़कर 750 करोड़ रुपए, यूनाइटेड इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की प्राधिकृत पूंजी बढ़कर 5-5 हज़ार करोड़ रुपए की जाएगी। तो इस तरह इनकी जो पूंजी है, शेयर पूंजी, उस पर भी बढ़ोतरी होगी और 12,450 करोड़ के निवेश की मंजूरी इनमें दी गई है। और जो ये तीनों कंपनियां हैं, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, इनके विलय को भी रोक दिया गया है। अगला देखते हैं हम कि तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। तो तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर चुने गए हैं और चेन्नई के इस खिलाड़ी की FIDE रेटिंग 2,495 है। चेन्नई के इस खिलाड़ी ने पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन के विश्वेश्वरन से प्रशिक्षण लिया। ग्रैंड मास्टर वह खिताब होता है जिसे वह शतरंज खिलाड़ी द्वारा अपने कैरियर में प्राप्त किया जा सकता है। यह खिताब विश्व में शतरंज के सर्वोच्च शासी निकाय यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, शासी निकाय यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ, तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। तो तमिलनाडु के जी आकाश को 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर के रूप में चुना गया है। अगला देखते हैं हम कि ब्रिटिश पेट्रोलियम और RIL मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मिलाया हाथ। तो इन दोनों कंपनियों ने, ब्रिटिश पेट्रोलियम और RIL मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हाथ मिलाकर 1 अरब करोड़ डॉलर का निवेश होगा। तो जो ब्रिटिश की कंपनी है ब्रिटिश पेट्रोलियम और भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन दोनों ने आपसी क्या किया है, समझौता किया है। इन्होंने आपसी समझौते के साथ एक दूसरे से हाथ मिलाया है। तो ब्रिटिश पेट्रोलियम ने रिलायंस इंडस्ट्री के फ्यूल रिटेल वेंचर में 1 अरब के निवेश और 1 अरब का निवेश करेगा कौन, BP मतलब ब्रिटिश पेट्रोलियम, और 49% हिस्सेदारी अपने नाम ली। तो 49% जो हिस्सेदारी है उसकी 49% इसको ब्रिटिश पेट्रोलियम को मिलेगी और 51% हिस्सेदारी किसकी होगी, रिलायंस की होगी। तो दोनों कंपनियां अब फ्यूल और मोबिलिटी के क्षेत्र में काम करेंगी, एक साथ काम करेंगी और इनके जॉइंट वेंचर मतलब ये जो दोनों कंपनी जॉइंट हुई हैं, दोनों कंपनियों को जो साझाकरण समझौता है उसको नाम दिया गया है रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड। तो रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड मतलब RBML इनके
समझौते को नाम दिया गया है। तो ये भारतीय कंपनी और ब्रिटिश कंपनी ने एक दूसरे से साझा समझौता किया है, हिस्सेदारी की है, और 49% हिस्सेदारी आपकी ब्रिटिश पेट्रोलियम और 51% हिस्सेदारी रिलायंस की रहेगी। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से एक इम्पोर्टेंट समझौता है। अगला देखते हैं हम कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या है। तो यदि हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो इसकी स्थापना 1966 में धीरू भाई अंबानी, जो भारतीय उद्योगपति थे, उन्होंने की थी। और यह एक भारतीय कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। यह 5 प्रमुख क्षेत्रों में कार्यरत है, जैसे पेट्रोलियम अन्वेषण और उत्पाद, पेट्रोलियम शोधन और विपणन, पेट्रोकेमिकल्स, खुदरा और दूरसंचार। तो इस तरह ये 5 क्षेत्रों में अपना कार्य कर रही है। वो तो मुख्य रूप से पेट्रोलियम, दूरसंचार, खुदरा, और यह भारत के कुल निर्यात में 14% योगदान देती है। तो भारत का जो कुल निर्यात होता है उसमें 14% हिस्सेदारी रिलायंस की होती है, और वर्तमान में इसके प्रमुख मुकेश अंबानी है। तो ये छोटी सी इम्पोर्टेंट जानकारी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ये शायद आप जानते भी होंगे। ठीक है, और अगला हम देखते हैं कि गोल्डन वर्डविंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया है। तो गोल्डन वर्डविंग तितली जो भारतीय तितली है, हिमालय के क्षेत्रों में पाई जाती है, उसको सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया है। हिमालय की गोल्ड वर्डिंग तितली को 88 वर्ष बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का नाम दिया गया। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट कस्बे में 194 मिलीमीटर पंखों वाली मादा वर्ड विंग तितली पाई जाती है। तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट कस्बे में पाई जाती है। इसका पंख क्या है, 194 मिलीमीटर पंख इसकी क्या होती है, 194 मिलीमीटर का पंख होता है इसका। और 106 मिलीमीटर पंखों वाले नर गोल्डन वर्डविंग तितली शिलांग के वानखर तितली संग्रहालय में मौजूद है। तो ये तितली आपकी भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित की गई है। इसका एक पंख 194 मिलीमीटर मादा का और नर का 106 मिलीमीटर होता है। और अब देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट हेडलाइन। तो पहला है आपका, केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दी। तो केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दी। दूसरा ही है आपका कि मुंबई के टाटा मेमोरियम सेंटर की एक टीम ने लार नमूने में मौजूद वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया। तो मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर की टीम ने लार के नमूने में मौजूद वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया। कर्नाटक सरकार ने नेकर सम्मान योजना शुरू की है। नेकर सम्मान योजना बुनकरों को सम्मानित करने के लिए दी जाएगी। ठीक है, तो नेकर सम्मान जो है वह बुनकरों को सम्मानित करने के लिए दी जाएगी। और भारतीय सेना के जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत 89 ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया गया। तो जो भारत के सैनिक हैं, भारत के जवान हैं, उनको 89 ऐप्स डिलीट करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और जैसे आप जानते हैं कि भारत ने 59 ऐपों को बैन किया है, लेकिन हमारे जो भारतीय सेना है उनके जवानों को यहाँ पर 89 ऐप्सों को 89 यानी 89 ऐपों को डिलीट करने का निर्देश दिया गया है। अगला न्यूज़ हम देखते हैं कि
जयंत कृष्णा को ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने अपना नया समूह प्रमुख कार्याधिकारी नियुक्त किया है। तो जयंत कृष्णा को ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने अपना नया समूह कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपकी नियुक्ति के विषय में। तो यह नियुक्ति आपकी ब्रिटेन भारत का जो व्यापार है परिषद है उसने की है। और अब हम देखते हैं अगला आपके अब कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे और उनके प्रश्नों के आंसर प्राप्त करेंगे बहुत जल्दी से, क्योंकि जो ये अभी तक हमने न्यूज़ें पढ़ी, न्यूज़ें देखी, न्यूज़ों का विश्लेषण किया, एनालिसिस किया, उसी के जो प्रश्न बनते हैं, उसी के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों के हम आंसर भी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। पहला आपका प्रश्न है कि राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में कितने पुलों का उद्घाटन किया। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिया गया है 6, दूसरा 5, तीसरा 7 और फोर्थ नंबर का ऑप्शन है आपका 8। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप बता सकते हैं आसानी से कि कितने पुलों का उद्घाटन किया। तो 6 पुलों का उद्घाटन किया, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न देखते हैं कि शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले किस कॉमेडियन का निधन हो गया। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं कि विकास आनंद, दूसरा ऑप्शन आपका असरानी, तीसरा ऑप्शन आपका ओम शिवपुरी और फोर्थ ऑप्शन आपका जगदीप। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है, ए नंबर का ऑप्शन है विकास आनंद और बी ऑप्शन यहाँ होना चाहिए, यहाँ बी ऑप्शन आपका है असरानी और सा नंबर का ऑप्शन है आपका ओम शिवपुरी और द नंबर का आपका है जगदीप। यहाँ आपको आंसर भी तुरंत देखने को मिल गया, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? जगदीप होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ब्रिटिश की किस कंपनी के साथ RBML की शुरुआत की। तो किस कंपनी के साथ रिलायंस ने किस ब्रिटिश कंपनी के साथ रिलायंस ने RBML की शुरुआत की है। तो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़, ब्रिटिश पेट्रोलियम, ब्रिटेन कारपोरेशन या कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ब्रिटिश पेट्रोलियम यानी BP। और अगला प्रश्न है आपका कि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 कंपनियों को पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए उनमें कितने करोड़ की पूंजी डालने को मंजूरी दी है। तो केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 कंपनियां जो हैं उन पर निवेश करने के लिए यानी उनको मजबूत करने के लिए कितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने को मंजूरी दी है। तो पहला ऑप्शन है आपका 22,450, 12,450, 32,450 या 42,450। तो इसका आपका आंसर क्या होगा? 12,450। अगला प्रश्न है कि भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो पहला ऑप्शन आपका जी आकाश, दूसरा आपका राहुल त्यागी, तीसरा आपका JL यादव या फोर्थ आपका अमर सैनी। तो इसका आंसर आपका क्या है? जी आकाश बने हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जी आकाश, ए नंबर का। और अगला है किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना शुरू की है। तो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के सम्मान के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने जवानों को कितने ऐप डिलीट करने का निर्देश दिया है। तो 89, 79, 69 या 59। तो इसका आपका आंसर क्या है? 89 यानी 89 ऐपों को डिलीट करने का निर्देश दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्याधिकारी नियुक्त किया है। तो श्रीनिवास नायर, राहुल कुमार, जयंत कृष्णा या जय कुमार किशोर। तो इसका आंसर आपका क्या है? जयंत कृष्णा को नियुक्त किया गया है। तो आपका आंसर हो गया जयंत कृष्णा। अगला प्रश्न है कि किस शहर में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया गया। तो पुणे में, बेंगलोर में, अहमदाबाद में या मुंबई में। तो कहाँ पर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया गया है? लार में मौजूद वायरस की जांच के लिए। तो मुंबई आपका इसका आंसर होगा।
तो मुंबई है हमारा यहाँ पर आंसर। अगला प्रश्न है कि केंद्र ने किसी अवसंरचना कोष स्थापित करने के लिए कितने लाख करोड़ की मंजूरी दी है। तो पहला आपका ऑप्शन है 5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ और आपका अगला ऑप्शन है 1 लाख करोड़। तो इसका आपका आंसर क्या है, 1 लाख करोड़ की मंजूरी दी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 लाख करोड़। तो इस तरह हमारे 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न भी पूरे हो गए और हमने न्यूज़ों का एनालिसिस किया। तो इसी तरह और इम्पोर्टेंट क्लासों के साथ जुड़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर सर्च करके उसमें जुड़ सकते हैं, तो आपको PDF भी प्राप्त होती रहेगी। तो और आपको नोटिफिकेशन भी अगली क्लासों का मिलता रहेगा। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आप सभी का धन्यवाद और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।